बेड़ा चोबोता बाबा चो बेटा अल्टुन देवा मीचा मैं बस्तर चोले कारे मैं बस्तर चोले कारे ए लगे लेके जाना चाह रहे हैं बस्तर को। बस्तर को मैं जहाँ तक जा सके वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ। ऐसे उड़ा देना रे ले जा पापा ले जा बाकोटी रे सुंदर ले जा बाकोटी ढेला कुड़ा बटने जा कर रहती हूँ। हल्बी हमारा बहुत अच्छा प्यारा बोली है और हमको हल्बी को आगे लेके ही जाना है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी को नहीं मिलता है शुरुआत में। जो अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, गाना वाना गा के क्या करोगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल उम्मीद इंडिया। तो साथियों आज हम आप सबको मिलाने वाले हैं। शायद आप सब उनका तो गाना तो सुने ही होंगे, फिर भी आज आप फेस टू फेस देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर के जाने माने एक सिंगर हैं सानू निषाद जी। तो मैडम नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं सभी बस्तर वासियों को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं सानू निषाद, मेरे साथ हैं उम्मीद इंडिया के संतोष पोयाम जी। आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी आपको कि मुझे इस काबिल समझे और मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अभी आप जो लगातार कंटिन्यू आप सिंगिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जानना चाहूँगा कि इसका जो सफ़र है वो कैसा रहा। मतलब कैसे आपने शुरुआत की एक सिंगिंग के क्षेत्र में आना, मतलब बस्तर में ये सारे चीज़ की सुविधा ना होते हुए। जी, सबसे पहले तो फ्रेंड्स होते हैं, उनका मेरे लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका है इस चीज़ में आने के लिए। और नाम मैं हमेशा बोलती हूँ कविता मंडल, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत उन्होंने मेरा हेल्प किया है। सबसे पहले वो हर बार मेरे से ज़्यादा प्रयासरत रहते थे कि मेरा वॉइस कोई सुन ले। तो उनके ही ऑफिस में काम करते हैं भैया पीयूष दीप, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस फील्ड में मैं सिंगिंग करना स्टार्ट की मैं। तो मैम आप मतलब गाना गाते हैं प्लस गाना लिखते भी हैं क्या? जी, मैं तो मतलब मैंने सुना है कि गाना लिखने वालों को मतलब ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। नहीं ऐसा नहीं है, होती है, बट क्या है कि जैसे लोग किसी चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ में जुड़ जाते हैं। तो मैंने भी शुरुआत किया एक दो लाइन से। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं रिदम प्रोडक्शन जगदलपुर MD यूनस सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक शूटिंग के दौरान मेरे से मुलाकात हुआ और तुरंत उन्होंने मुझे सॉन्ग दिया। सबसे पहला सॉन्ग कोचाई चौपान, जो कि बस्तर में अभी मिलियन व्यूज़ पार कर चुका है। और मेरा जो सॉन्ग है सबसे पहले संबलपुरी और देसिया में हुआ था, उड़ीसा के लिए भी मैं गाई हूँ। तो मैम मैंने ये देखा है कि हल्बी के सिवा आप छत्तीसगढ़ी भतरी बोलियों में आप गा लेते हैं। जी, मैं गा लेती हूँ, अभी लर्निंग में हूँ, सीख रही हूँ मैं भी। मैम मतलब आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है मैम? जी, मैं अभी क्वालिफिकेशन पढ़ाई के लर्निंग में भी हूँ और मैं कॉलेज में हूँ अभी, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा BA में। जी। तो मैम जैसे अभी हमने कई कलाकारों से मिला है, कई सिंगर से भी हमने मुलाकात की है, लेकिन क्या है हमने देखा है कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता इस चीज़ में। तो कैसा मतलब सपोर्ट रहा आपके फैमिली से? सपोर्ट किसी को नहीं मिलता है शुरुआत में। जो अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, गाना वाना गा के क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ काम करो। ऐसा मैंने फेस किया है। माँ का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है मेरे लाइफ में, भले वो समझते नहीं हैं। माँ लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो मैम घर में और कोई मतलब ऐसा गाना वाना कोई मतलब गाते हैं क्या थोड़ा बहुत? जी नहीं। तो मतलब एक नया शुरुआत अपने फैमिली से करना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, स्कूल से ही गाती थी मैं। मैम आप मतलब किस टाइप का सॉन्ग्स लिखते हैं? जैसे संस्कृति से रिलेटेड मॉडल ज़माना का सॉन्ग भी आता है, तो किस तरह का सॉन्ग्स लिखते हैं? मेरा तो जैसे आप सुने होंगे, सबसे ज़्यादा अभी जैसा ट्रेंड में चलता है उस हिसाब का गाना लिखती हूँ। और भी संस्कृति भरे सॉन्ग्स हैं मेरे पास, उसको भी निकालेंगे धीरे धीरे, है ना। हाँ, तो मैम अगर आप संस्कृति रिलेटेड कोई गाना लिखे हैं, मतलब गाए तो हैं एक दो गाना आपका हमने सुना है, तो अगर वो गाना में से हमारे दर्शक के लिए आप एक प्रोवाइड करवा देंगे इस वक्त? बेस पे ना एक सॉन्ग है सर, जो कि माननीय लखेश्वर कुदराम जी का है, जो कि अभी वर्तमान में मेरे टीचर हैं लोक संगीत में। तो मैं उनका एक सॉन्ग है ले जा करके, तो उसको मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। ले जा रे ले जा पापा ले जा बाकोटी रे सुंदर ले जा बाकोटी
ढेला कुड़ा बटनी जा करे सुंदर मचो ए बाबू हो से आपटी पापा झमकना खेलवा चमकना ले जा रे ले जा पापा ले जा बाकोटे रे सुंदर ले जा बाकोटे ढेला कुड़ा बटनी जा करे सुंदर मचो ए बाबू हो से आपटी पापा झमकना खेलवा चमकना काचा और सुंदर मचो पनाने फरुआ रे सुंदर पनाने फरुआ उठले बसले सुंदर मचो मैना भाई ए राजा सुरता पड़ुआ पापा झमकना खेलवा चमकना। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपका जो आवाज़ में पूरी तरह एक रस झलक के आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपका गाना मतलब बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है लोगों के बीच में, तो लोगों के बीच जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया रहता है? मेरे को तो यकीन ही नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुत गर्व महसूस होता है खुद के ऊपर और एक प्रेरणा मिलता है कि और मुझे आगे काम करना है ना, क्योंकि उनका जो उम्मीद है मेरे ऊपर मुझे उसको कायम रखना है। नहीं, कई लोग का ये आता है कि आपको देख ले के नहीं सानू जी मुझे सेल्फी लेना है। हाँ बहुत वो तो हमेशा ही होते रहता है। ये एक छोटा सा एरिया है बस्तर, अगर हम हल्वी को अगर कंटिन्यू चलते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा बस्तर तक ही सीमित रह जाता है। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि कई लोगों ने अब बस्तर में ही लोग अब छत्तीसगढ़ी गानाओं में भी कंटिन्यू करना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ी को बाहर नहीं जानेंगे कोई भाषा को। छत्तीसगढ़ स्टेट है और स्टेट बहुत बड़ा है हमारा, तो उस वजह से छत्तीसगढ़ी के बोली को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हल्बी को नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा काम ये रहना चाहिए बस्तर में कि हम उस पर सही में कंटिन्यू काम करें, क्योंकि बिना कंटिन्यू हम काम करेंगे और बीच में उसको अधूरा छोड़ देंगे तो वो चीज़ हमको कहीं मुकाम नहीं दिलाएगा और हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमको यहाँ पे सही में मिलेगा उस चीज़, हम लोकप्रिय बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। ऐसा अगर हम पहले से ही हम नकारात्मक सोच के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे, नहीं। मैं तो सबसे पहले शुरुआत में ही सोच ली थी कि मेरे को हल्बी में काम करना है। मैं बस्तर में रहती हूँ, हल्बी हमारा बहुत अच्छा प्यारा बोली है और हमको हल्बी को आगे लेके ही जाना है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा सॉन्ग हल्बी में लिखती हूँ। तो मैम हल्बी में लिखना मतलब शब्दकोश बहुत ही कम होते हैं, तो आप उसको कैसे चयन कर लेते हैं? मैनेज करना। हाँ देखो, कलाकार का क्या आप देखेंगे ना कि छत्तीसगढ़ी सॉन्ग में भी ना बस्तरिया या फिर कोई हिंदी लैंग्वेज को भी ऐड करते हैं जहाँ हमको प्यारा लगता है ना, टेस्ट के अनुसार। तो हमको भी उसी हिसाब से मतलब उस चीज़ को देखते हुए सॉन्ग कैसा लगेगा और क्या है पब्लिक जैसा उनको चाहिए वैसा हमको बनाने का एक प्रयास करना है। रिजल्ट तो पब्लिक देती है ना। कि मैंने कुछ समय पहले एक सिंगर से मिला था, मैं उनके पास मतलब 500 से अधिक उनके पास बने बुनाए गाना है, मतलब वो बना के रखे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि वो गाना को उतारेंगे लोगों के बीच में। तो साथियों, उनका भी इंटरव्यू मैं लिया हूँ, हमारे चैनल पे है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उनका नाम था दामोदर नाइक सर, शायद आप जानते हो। जी जी बिल्कुल सर, राइटर हैं बहुत अच्छे और हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं। तो मैं मतलब आप सिंगिंग के सिवा क्या काम करते हैं? जी मैं कौशल विकास केंद्र में हूँ जी, और यहाँ पे जैसे हमारे बच्चों को फ्री टीचिंग क्लास दिया जाता है कौशल विकास के लिए। यहाँ आते होंगे तो बच्चे तो देखते होंगे तो हमारे सिंगर हैं। उनको ना शुरुआत में जब आते हैं पता नहीं रहता है किसी को ना, कोई होते हैं जो बोलते हैं अरे मैडम आप तो, जैसे कि अभी स्टाफ में बैठे थे और एक बच्ची आके बोली कि मैम आप तो हल्बी सिंगर हो ना, एक सेल्फी लेना है आपके साथ। तो मैम आपने कहा कि आप गाना लिखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर गाना आपके पास इस वक्त एक दो जो भी अवेलेबल हैं तो हमारे दर्शक के लिए सुना देंगे। बेड़ा चबूता बाबा चो बेटा अल्टुन देवा में छा, मैं बस्तर चोले कारे, मैं बस्तर चोले कारे, ए लगे नियासा पाट के गोचा मिले की मन माया चो भाषा, मैं बस्तर चोनो नीरे, मैं बस्तर चोनो नीरे,
हरदी लुगा संगे मोगरा फूल सजे तारारा तारारा तरररारा हरदी लुगा संगे मुंगरा फूल सजे आमचो जोडी तुम्ही फेमस सफा लगे जीवचो सुंदरी लाल हजारी बनबे तुई मचो आया चो बुआरी बाजा बाजले पायनी थेबे माया बस्तर चुनोनी रे माया बस्तर चुनोनी रे माया बस्तर चुनोनी रे माया बस्तर चुनोनी रे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सुना कितना ज़बरदस्त मैडम का स्वर है। तो मैम आपका कोई गाना लोगों के बीच चलता है, जैसे शादी ब्याह घर में चलता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है ना कि मैं ही हूँ और मेरा ही गाना वहाँ चल। आपके गाना से लोग वहाँ नाच रहे हैं। बहुत बहुत जगह ऐसा मिलता है। और जैसे कि अभी तो शादी का माहौल है, तो आसपास में जैसे घर में भी रहते हैं तो क्या है, डीजे का इतना साउंड होता है कि घर तक भी पहुंचता है। एक किस्सा है, छोटा सा गाई घर में गए थे नादेव, तो वहाँ पे चल रहा था, तो मम्मी आके बोली कि वहाँ तेरा गाना बज रहा तो वो सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको भी काफ़ी खुशी हुआ होगा। आप में ट्रेनिंग ले रहे हैं शायद बादल संस्था में, तो इसके साथ क्या आप एक्टिंग उक्टिंग का तैयारी भी कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्टिंग पहले मैं कॉमेडी वीडियोस में काम करती थी। अच्छा, नहीं मैं आपका क्या सिर्फ गाना देखा हूँ और आपके बारे में बस सुना था जी। तो क्या है, राजेश मोंगराज 7 ऑफिशियल करके उनके चैनल में हम लोग क्या है एक्टिंग करते थे। शुरुआती में हम लोग स्टार्टिंग किए थे कि हल्बी में कुछ करना। इस वक्त खुद भी लिखते हैं, तो क्या वो जो कोई गाना है खुद के आप प्रोडक्शन या और अदर यूट्यूब वाले हैं उनके लिए गाते हैं मैम? जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं सभी को सपोर्ट करना चाहती हूँ बस्तर में जी। तो जो भी प्रोडक्शंस वाले हैं, जो अगर मुझे बोले कि लिखना है तो मैं लिख देती हूँ। और प्लस मेरा अभी प्रोडक्शन चालू हुआ है ऑफिशियल सानू निषाद करके। तो मैम स्कूल आपका मतलब जगदलपुर रहा होगा? हाँ, आड़ावल में रहती हूँ मैं, और मेरा जो 12th है वहीं क्लियर की हूँ मैं, आड़ावल हायर सेकेंडरी स्कूल। और अब स्कूल का बात आ गया है तो मैं स्कूल के टीचर्स को भी आपके वीडियो के माध्यम से 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि वहाँ के जो टीचर्स हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ है सर कि कला है ना, कला को अगर आप सम्मान दोगे वो आपको कहीं नहीं जाता है। उसमें लर्निंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी उसका फल मिलता ही है। कोई ना कोई किसी ना किसी को कला का कदर होता है। सबसे उम्मीद मत रखिए, उम्मीद तो खुद से होना चाहिए। तो मैम मेरा ये सवाल था कि इस वक्त आप सीख ही रहे हैं, मतलब हर कोई ज़िंदगी में सीखते ही रहता है, आप कहाँ तो लेके जाना चाह रहे हैं बस्तर को? बस्तर को मैं जहाँ तक जा सके वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ। ऐसे उड़ा देना है, उड़ते जाए। तो इस वक्त आप नए लोग के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, नए लोग के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर का ऐसा है ना कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है। वो चीज़ को मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने भी उस चीज़ को फेस किया है। पर अगर कलाकार में जुनून हो, कलाकार में कुछ कला हो, तो वो अपने कला में काम करे। और कलाकार कभी छुपता नहीं है, अब काम करते रहना है। किसको कब पसंद आए, किसको कब आपका वॉइस, देखो फल का चिंता मत करो, काम करते रहो और आगे बढ़ो, ज़रूर मिलेगा, कहीं नहीं जाता सर। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक लेडीज़ इस जो क्षेत्र में घुसना, प्लस चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अधिकतर आप देखेंगे बस्तर में सब चीज़ें एक लेडीज़ के लिए हर चीज़ नया है। कोई चीज़ अगर आप एक कोई लड़की कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर उंगलियां बहुत उठती है तो आपने ये सारी चीज़ें को कितना फेस करना पड़ा है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी, फेस तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, क्योंकि बिना चैलेंजिंग का कोई काम आप कर नहीं सकते। चैलेंजिंग मूवमेंट रहता है हमेशा। जैसे कि लड़की है, जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो लोग हैं वो लोग ही होते हैं जो हमको चैलेंजिंग चीज़ करवाते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो, एक सूटेबल जॉब अब करो, लड़कियां हैं। इस क्षेत्र में जाने के लिए कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा, है। तो वो सब चीज़ को, चैलेंजिंग को पार करते हुए हमको हर चीज़ को डील करना पड़ता है, सामने वाले को समझाना पड़ता है। हर किसी को हम नहीं समझा सकते, है ना। मेरे वीडियो में आप लोगों ने शायद सुना था होगा, एक सर का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था अगर हमको लोगों को हंसाना है, मनोरंजन करना है तो हमको खुद को बेशरम बनना पड़ता है
तो वो चीज़ को मैंने एडॉप्ट किया था कि हाँ ये चीज़ सही है। जी बिल्कुल। देखो, जब तक खुद हंसी के पात्र नहीं बनोगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, या फिर खुद किसी को खुश नहीं कर पाओगे, है ना। आपने कहा था आप हल्बी, छत्तीसगढ़ी, भत्री और 2-3 और बोलियों में आप गाना गा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हल्बी के सिवाय और किसी बोली में अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना सुना देंगे तो अच्छा रहेगा। जी ज़रूर। मेरा एक देसिया सॉन्ग है जो कि देसी वेश ऑफिशियल चैनल में है, तो उस चैनल का मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। पुनि जन परामुके ननी 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 तोके देखी छटपट हेलिनी ननी 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 मुई राजा हेले हे जा मोर रानी तोके झुरी झुरी बाया बाया हेलिनी मुई राजा हेले हे जा मोर रानी तोके झुरी झुरी बाया बाया हेलिनी ए ननी ए ननी ए ननी ए ननी ए ननी ए ननी ए ननी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसमें अगर आपको मौका मिले तो जाना चाहेंगे क्या? बिल्कुल सर, मेरा कोशिश रहेगा और मैं कंटिन्यू रहूँगी। मैम हर कोई मतलब किसी न किसी को अपना आइडल मान के, अपना गुरु मान के अपने आप को आगे प्रमोट करते हैं कि आप किसे अपना आइडल मानते हैं? बताते हो बहुत खुशी हो रही है, कई लोग को पता भी होगा। हमेशा मैं उनका नाम लेती हूँ जो अभी टॉप में है ना। जो सिंगर जो है उनका नेहा कक्कड़, जो कि बहुत अच्छे मेरे मतलब मैं प्रेरणा मानती हूँ उनको, है ना, और हमेशा मानते रहूँगी। आपने नेहा जी का नाम लिया है तो मैं चाहूँगा कि नेहा जी का कोई गाना आप सुना दें। मिले हो तुम हमको, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। धन्यवाद। मैं रूपवती गुणवती लाज करे नाय, मचो रूप के दखुन सते फसुन गेल स्काय। ए सोना चो हीरा बिजा बोहरा इस्माइल के लहराय, मचो भागे देखुल्ली सते तुई मिरली स्काय। ए पाँचो पैड़ी नाक चो नथनी हाथ वहाँ टाकाय, फबुन गेली काय काय सुंदर आय। ए रूपवती गुणवती लाज करे नाय, एच रूप के दखुन सते फसुन गेले काय। ए सोना जो हीरा बिजा बोहरा इस्माइल की लहराय, मचो भागे देखुल्ली सते तुई मिरली स्काय। लेखा तुझ मया चो श्रृंगार ने सज मदीन और राती, मया चो पाट के नी जानू रले जान ले तू के दखुन भाती। लेखा तुझ मया चो श्रृंगार ने सज मदीन और राती, मया चो पाट के नी जानू रले जान ले तू के दखुन भाती। एबे मके तो जीव ने संगाव हाय मचो राजा, हाय मचो राजा जीव चो कर जा। धन्यवाद। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें समय दिया। मेरे पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका भी, और सभी बस्तरवासियों का भी धन्यवाद जो मुझे सुनते हैं
और हम सॉन्ग्स को इतना पसंद करते हैं। आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है।